सर इसका लार्जर रैमिफिकेशन देखिए। दिल्ली गुड़गांव में जैसी भाषा ये यूज करते हैं बाबा, उससे लोग स्वे होते हैं। कोई कंपनी 5,000 करोड़ से 33,000 करोड़ की बन गई, ये पैसा किससे आया है? ये इन गरीब लोगों को लूट लूट के आया है। क्या सरकार इसको प्रोत्साहन देती है? दूसरा सवाल, जब ऐसे बयानबाजी होती है, हमारी छवि विश्व में क्या रहेगी, आप मुझे बताइए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दूसरा हम वापस वही स्नेक चार्मर की तरफ जा रहे हैं। अरे आयुर्वेद अच्छा है तो आप प्रूफ करिए अच्छा है ना। आपको बार बार एलोपैथी के खिलाफ बोलने की क्या बात है? अपनी लाइन को बढ़ाइए बाबा, दूसरे की लाइन को छोटा करने से अपनी लाइन नहीं बढ़ती। नहीं राहुल सर, आप जब बीमार, राहुल सर बालकृष्ण जब बीमार हुए तो ऋषिकेश एम्स का रुख किया, जब वो बीमार हुए तो खुद ऋषिकेश एम्स का रुख कर रहे हैं। समझना पड़ेगा, पब्लिक को यह समझना पड़ेगा, ये भी एक बिजनेसमैन है। ये क्योंकि आयुर्वेद की खाल पहन रखी है, ये आयुर्वेद की खाल में वो लोमड़ी है जो अपना हित स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। जब इनको भागने का मौका मिला प्रदर्शन से रात में, तो ये महिला बन के भाग गए। जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी, ये माफी मांगने बैठ गए, और उसके बाद फिर वापस आके वही बयानबाजी करने लगे, क्योंकि बिजनेस गिरने लगा। जब पता चल गया कि कोरोनिल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये वापस उसी भाषाओं पे आ गए। मेरा निवेदन आपके माध्यम से सिर्फ दो ही है। अगर आपकी आवाज उन पावर कॉरिडोर में पहुंचती है तो मेरा सिर्फ दो ही है। एक, सरकार पे इनको कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, इन पे लॉ इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि जो इन्होंने बयान दिए हैं ये प्रूफ करके दिखाए कि वो सही हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके वापस बाबा को सोमवार को बुलाना चाहिए और प्रूफ करवाना चाहिए कि जो उन्होंने बोला है वो सत्य है। और तीसरा, नहीं तो भोली भाली जनता बूढ़क बनती रहेगी, टीबी की दवाई छोड़ती रहेगी, डायबिटीज की दवाई छोड़ती रहेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी। मैं ऐसे देश वासियों को आह्वान करना चाहता हूं, पीछे का मोटिव समझिए, ये सिर्फ पैसे के प्रति हैं, आपकी जान से इनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों समझो। डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल, डॉक्टर राहुल कह रहे हैं प्योर बिजनेस मोटो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसका लाइव एग्जांपल है, जब 2019 में आचार्य बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने एम्स का रुख किया, ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष आईएमए बिहार, हमारे साथ जुड़े हुए। इसके बाद जेपी बदौनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार एलोपैथी को टारगेट करके उस धागे पर क्यों प्रहार हो रहा है जो विश्वास का धागा डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच बना हुआ है, जो एलोपैथी और पेशेंट के बीच में बना हुआ है? लोग दवाइयां खाने छोड़ देंगे, ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ने लगेगी। देखिए, लोग दवाइयां तो मॉडर्न मेडिसिन के खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन पर बहुत विश्वास अभी लोगों को है। लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहे हैं तथाकथित बाबा, ये अनपढ़ है, इनको आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है। ये भले ही थोड़ा योगा करना जानते हैं, शरीर को ये मोड़ लेते हैं, और उसके अलावा इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो तो इनका आयुर्वेद का ज्ञान रखता है वो बालकृष्ण, जो है वो बिजनेस में है, और ये केवल प्रचारक हैं। लोग को समझना चाहिए, ये आदमी राजनीतिक पहुंच वाला है, इतना पैसा इसके पास है कि अभी वो किसी को भी खरीद ले सकता है। वो प्रेस मीडिया सब पर अपना एडवर्टीजमेंट देता है और लोगों में भ्रम फैलाता है। पढ़े लिखे लोग भी इस देश में इसके भ्रम में फंस जाते हैं, और अंत में हम लोगों ने बार बार कहा है कि बाबा के जो भी दावे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर अजय, एक बात बताइए, आपने कहा कि आचार्य बालकृष्ण को जो है वो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर उनको इतना ज्ञान है तो उनको एम्स क्यों जाना पड़ा, उनको एलोपैथी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आप आयुर्वेद को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन आपकी मदद वही होती है एलोपैथी में। जी हाँ, उनको ये एलोपैथी को तो गाली इसलिए ये देते हैं कि हमेशा फोकस में रहें, और इनके चलते जो है इनकी दवा बिकती रहे। ये एक बहुत ही धोखेबाज और बहुत ही इनका जो जिस प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हैं, आम लोगों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। आयुर्वेद में रिसर्च की जरूरत है, और इनकी दवा जो बिक रही है वो भ्रम फैलाकर बिक रही है। इसलिए सरकार को, मॉडर्न मेडिसिन के आईएमए ने इनके खिलाफ
केस किया था, तो केस के बाद इन्होंने माफी मांगी, फिर इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि बाबा जो है वो झूठ फैला रहे थे। फिर अपना ये झूठ शुरू किए हैं, अपने पैसे के बल पर जहां बोलना है बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर से IMA इसमें जरूर अर्जी डालेगा और इनको फिर से माफी मांगनी पड़ेगी।